नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी केबीसी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कल वाली वीडियो आपने देखी रहेगी केबीसी पार्ट 1 वाली, जहां पर हमने डिस्कस किया था एक नॉर्मल जब आदमी स्टार्ट करता है बिजनेस, मतलब 5% से जो स्टार्ट करता है वहां से लेकर ब्रॉन्ज डायरेक्टर की जर्नी तक का वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट में बनाया था। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम किसके ऊपर बात करेंगे? दोस्तों, आज हम सिल्वर डायरेक्टर एंड गोल्ड डायरेक्टर की इनकम के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या नॉलेज मिलने वाली है? एक तो आपको परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर नॉलेज मिल जाएगी, बिजनेस बिल्डिंग बोनस की जानकारी मिल जाएगी, ट्रैवल फंड की जानकारी मिल जाएगी और एलओबी की जानकारी मिल जाएगी। और जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूं, आज तक शायद ही किसी ने आपको इस तरीके से कैलकुलेशन बताया रहेगा। काफ़ी बारीकाई से बता रहा हूँ, मतलब गलती से भी आप गलती नहीं करोगे कभी भी आप कैलकुलेशन करने के लिए। तो लेट स्टार्ट, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, कल हमने यहाँ से वीडियो एंड किया था, मतलब आपके 6 मंथ तक की इनकम मैंने आपको शो की थी, आप जब तक ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन गए थे। और ये जर्नी में आपकी टीम साइज़ क्या थी? 32 लोगों की थी। और हम बात किस पे कर रहे थे कि हर महीने अगर जो व्यक्ति जुड़ता है उसके साथ और एक नई व्यक्ति जुड़ती है 100 पीवी के साथ, और आप भी अपने साइड में और एक नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाते हो, तो एवरी मंथ आपकी टीम साइज डबल होती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई थी छठे महीने तक की। अगर यही किस्सा अगर 7वें महीने भी स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो कि 7वें महीने में क्या हो जाएगा। छठे महीने आपकी टीम साइज 32 लोगों की थी, 7वें महीने में आपकी टीम साइज अभी हो गई 64 लोगों की। अब हर एक जन 100 पीवी कर रहे, मतलब वॉल्यूम हो गया 6400। छठे महीने में देखो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे, और क्योंकि ये पैटर्न एग्जैक्ट डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अब 7वें महीने में आप तो सिल्वर चले गए हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट लेग वाला था, जो आपसे 1 महीने बाद से ये प्रोसेस में आया है, वो अब ये महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला गया। तो देखिए दोस्तों, टोटल जो हमारा टर्नओवर हुआ है 6400 पीवी का, इसमें आपकी इनकम क्या हो जाएगी? देखिए, इनकम से पहले अब देखो यहाँ से बिजनेस बिल्डिंग बोनस चालू हो जाएगा, जो कि कंपनी का 14% है। बट उसका जो कैलकुलेशन है, उसके लिए ये चार्ट पहले एक बार आप समझ लीजिए कि अगर आप ब्रॉन्ज हो तो आपको अपने खुद के जो भी एक्सक्लूसिव पीवी है उसका 6% से कैलकुलेशन करना रहता है। सिल्वर हो तो आपके खुद के एक्सक्लूसिव का 6%, आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उसका आपको 5%, और मान लीजिए उसके नीचे डेप्थ में भी कोई है तो उसका 4%। मतलब देखिए, बिजनेस बिल्डिंग बोनस है 14% ही, बट पॉइंट वैल्यू निकालने के लिए ये 6%, 5%, 4% से एक वैल्यू निकाली जाती है, एक पॉइंट वैल्यू निकाली जाती है। तो ये चार्ट पहले तो समझ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इनकम के ऊपर। सबसे पहले इनकम परफॉर्मेंस बोनस। देखो, मैं सिर्फ पढ़ के सुना दूंगा क्योंकि पहली स्लाइड में आपने सब देखा हुआ है पिछली वीडियो में। तो ये केस में आपकी परफॉर्मेंस बोनस क्या बनेगी? 1458। सिर्फ इसमें चेंज क्या हुआ है, जो आपका फर्स्ट वाला लेग था वो अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला गया, दैट मीन्स कि 11% पे चला गया, मतलब अब वो लेग से आपको परफॉर्मेंस बोनस आनी बंद हो गई है। ठीक है, बस इतना चेंज हुआ है। बाकी जो भी डिफरेंस है, सेकंड वाले लेग से 1%, थर्ड एंड फोर्थ से 3% डिफरेंस कमीशन, और 5वें और 6वें लेग से 6% डिफरेंट कमीशन। टोटल अमाउंट हो गया 1458। अब यहाँ एकदम ध्यान दीजिएगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस की बात करेंगे। पहले डायरेक्टर बोनस मिलता था, अब आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा। तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस जैसे चार्ट में आपने देखा था, आपके खुद के सेल्फ पीवी और आपके जो भी नॉन क्वालिफाई लैग है उसका 6%। तो आपका खुद का 100 पीवी था, और 2 से लेके 6 नंबर वाला जो लैग है अभी भी नॉन क्वालिफाई है, तो उसका टोटल होता है 3100 पीवी। तो ये दोनों का अगर टोटल कर लो तो 3200 हो जाता है। 3200 का 6% कर लीजिए तो 192, ये पीवी हो गए। ठीक है, उसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो 3456 आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और इसको अगर पॉइंट वैल्यू बिजनेस बिल्डिंग बोनस की, हालांकि 82-83 पैसे के बीच में चल रही है, मैं कम वाला पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कि 82 पैसा है, तो 2834। ठीक है, और जो आपका क्वालिफाई लैग है, जैसे आपने चार्ट में देखा था, क्वालिफाई लैग का कैलकुलेशन 5% से होगा। तो ये केस में उन्होंने कितना किया? 3200 पीवी, उसका 5% 160, बिजनेस वॉल्यूम उसका बन के आएगा 2880,
और उसको भी ठीक उसी तरीके से 82 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट बन के आती है 2362 और दोनों को जोड़ दो तो आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस बन गया 5196। अब देखो बिजनेस बिल्डिंग और ट्रैवल फंड में सिर्फ एक ही फर्क है, कैलकुलेशन ठीक उसी तरीके से करना है, सिर्फ ट्रैवल फंड की वैल्यू जो है वो 32-33 पैसा है, 33 पैसा भी होती है 32 पैसा भी होती है, तो मैंने इस टाइम 32 पैसा पकड़ा है। ठीक है, तो 32 पैसे के हिसाब से अगर ट्रैवल फंड भी ठीक उसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ट्रैवल फंड बन के आएगा 2028। और अगर ये तीनों का टोटल कर लो, परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड का, तो आपका हो जाएगा 8682। और दोस्तों कई लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे कि आपने रोकड़े की बात की थी, सिर्फ लक्ष्मी जी की बात करोगे, ट्रैवल फंड तो हमें मिलता नहीं है। तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से आप जब भी चाहो अपना फंड, चाहे हो ट्रैवल फंड हो, कार फंड हो, हाउस फंड हो, आप कभी भी एनकैश करा सकते हो। सिर्फ उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी रहती है और विद इन 3 डेज वो आपका फंड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखिएगा कि ट्रैवल फंड थोड़ी हमें कैश मिलता है, आप चाहो तो उसको एनकैश कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी अमाउंट बन के आगे 8682। और जैसे हर बार मैं बताता हूँ आपको 600 रुपया MRP डिस्काउंट और 300 के फ्री प्रोडक्ट तो मिल ही रहे, मतलब एडिशनल 900 रुपया, तो तकरीबन आपके 9,500 के आसपास की इनकम ये स्ट्रक्चर पे एज ए सिल्वर डायरेक्टर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले महीने की। अब 64 लोगों की टीम थी, नेक्स्ट मंथ एग्जैक्ट डबल हो गई, तो अभी 128 लोगों की टीम हो गई। देखो आप ध्यान दे रहे हो, हर महीने आपके नीचे नीचे भी एक नया ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बन रहा है या कोई सिल्वर बन रहा है। अब ये प्रोसेस चालू रहेगा आने वाले सभी स्लाइड में, और साइड वॉल्यूम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है आपको, क्योंकि आपने ये प्रोसेस शुरू से स्टार्ट किया है। मतलब इसके लिए तो मैं इसमें साइड वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड के लिए 1500 पीवी की जरूरत है साइड वॉल्यूम, और एक अकेला आपका थर्ड वाला लेग, जैसे कि सॉरी आप थर्ड वाला लेग का पीवी देख लो, वो अभी भी 10% पे और 1600 पीवी है, तो मतलब आपका साइड वॉल्यूम तो एक ही लेग से निकल गया, मतलब बाकी जो पीवी आ रहे हो तो बोनस में आ रहे हैं आपको। तो दोस्तों देखो इस तरीके से आपका लेवल हो गया गोल्ड। अब आप बोलोगे सर अब ये तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हो गया है, तो अब इसमें हमारी इनकम क्या होगी। देखो ये स्ट्रक्चर में आपका क्या हुआ है, आपका नीचे एक सिल्वर डायरेक्टर आपने ब्रेक किया है, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर ब्रेक किया है, तो इसके चलते आप गोल्ड बन गए हो। अब गोल्ड के लिए भी पहले ही एक चार्ट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको LOB भी आनी चालू होगी, बट LOB कब आएगी, जब भी आपका कोई भी आपके नीचे वाला क्वालिफाई लेग्स 5625 पीवी करेगा तब मिलेगी। और ये LOB कब से मिलनी चालू होते हैं, सिल्वर डायरेक्टर से मिलनी चालू हो जाता है। लेकिन पिछली स्लाइड में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके नीचे जो लेग था वो 3200 पीवी पे था, मतलब उसने 5625 पीवी टच नहीं किए थे। अगर मान लीजिए कि वो केस में भी अगर उसने 5625 किए रहते तो आपको सिल्वर डायरेक्टर भी LOB मिलता था। ठीक है, सिल्वर पे 1 डेफ्ट का मिलता है, गोल्ड पे 2 डेफ्ट का मिलता है, तो और उसका कैलकुलेशन 5% के हिसाब से होता है। कंपनी का 16% निकाला जाता है, बट कैलकुलेशन इस तरीके से 5% के हिसाब से होता है। तो बात करते हैं अभी इनकम की। परफॉर्मेंस बोनस एग्जैक्ट वही 1458 आएगा। क्यों, क्योंकि आपका जैसे नीचे एक लेग बढ़ते जा रहा है, ऊपर का एक लेग कटते भी जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब पहला और दूसरा लेग से अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 11% क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी के लेगों से अगर करो तो कैलकुलेशन में अभी वापस नहीं दोहराऊंगा, 1458 आएगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस देखिए दोस्तों, अब एकदम परफेक्टली ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ देख लीजिएगा। टोटल 12800 पीवी हुए, मतलब आपको 12800 पीवी का मिलना चाहिए बिजनेस बिल्डिंग बोनस। लेकिन मिलेगा किस तरीके से, देखो 3200 पीवी पर सबसे पहले मैंने लिखा है, कौन से लिखे, आपके खुद के 100 पीवी, और आपका 3 नंबर से लेके 7 नंबर तक जो भी नॉन क्वालिफाई थे उसका टोटल 3100, मतलब टोटल 3200, तो उसका 6% के हिसाब से 82 पैसे से मल्टीप्लाई किया 2834। अब देखो मैंने दूसरा नंबर में लिखा है 6400 पीवी आपका लेग 1 का साइड वॉल्यूम और लेग 2 के पीवी। देखो लेग 1 का साइड क्यों लिखा है, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो लेग 1 आपका 6400 पीवी पे, बट वो सिल्वर डायरेक्टर है, मतलब कि उसके नीचे भी एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, मतलब उसके नीचे जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर था उसने 3200 पीवी किया है। तो ये केस में उनका जो साइड वॉल्यूम और बचा था 3200 पीवी वो, और आपका थर्ड वाला लेग जो है वो, ठीक है, सॉरी सेकंड वाला जो लेग है उसके 3200 पीवी।
वो दोनों का मिलके 6400 पीवी होगा। तो फर्स्ट डेफ्ट का कैलकुलेशन 5% के हिसाब से होगा, वो बनेगा 4723। अब लास्ट में मैंने लिखा है 3200 पीवी नंबर 1 वाला जो लेग है उसकी डेप्थ, क्योंकि नंबर 1 वाला जो लेग है 6400 पीवी किया था, उसके डेप्थ में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्रिएट किया उसने, तो उसने कितना पीवी किया है 3200 पीवी। तो ये सेकंड डेप्थ का आपको 4% मिलेगा। समझ में आ गया बात? नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुन लेना ये बात। फर्स्ट डेप्थ का 5%, सेकंड डेप्थ में अगर कोई डायरेक्टर है तो उसका 4%। तो ठीक उसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई किया 1889। टोटल बिजनेस बिल्डिंग बोनस क्या बन के आया 9446। और ठीक उसी तरीके से ट्रैवल फंड कितना बन के आएगा 3686। दोनों का सबका टोटल कर दो 14590। अब आप बोलेगे सर यहाँ पर किस्सा खत्म हो गया क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्यों लिखा है? देखो दोस्तों, क्योंकि आपको अब यहाँ से LOB भी मिलने वाली है और ब्लास्ट यहीं से शुरू होगा बिजनेस का, आपका जो मेन इनकम है यहीं से शुरू होगी। तो किस तरीके से LOB मिलेगा? देखो LOB के लिए ये 3 क्वेश्चन पहले तो समझ लीजिए कि आपको कहाँ से मिलेगा और कितना मिलेगा। तो पहले का आंसर के LOB आपका क्वालिफाई 5625 EV वाले लैग से मिलेगा, आपके नॉन क्वालिफाइड लैग से मिलेगा और आपके खुद के सेल्फ PV से मिलेगा। और आपका अगर कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है बट वो 2000 से लेके 5624 PV के बीच में, तो वो लेग के PV आपके LOB में काउंट नहीं होंगे। और LOB की काउंटिंग 5% से होती है। क्या हमें ऊपर अपलाइन को कुछ पास ऑन करना पड़ेगा? यस, अगर आप LOB ले रहे हो तो LOB देना भी पड़ेगा। तो देना कितना पड़ेगा? मिनिमम गारंटेड जो 5625 PV होता है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो वैल्यू है उसका 5%, मतलब कि आता है 5062.5 PV। ये आपको अपनी अपलाइन को पास ऑन करना पड़ेगा। मिनिमम रिक्वायर क्वालिफिकेशन क्या होता है? जैसे मैंने पहले भी बता दिया, एटलीस्ट आप सिल्वर डायरेक्टर होने चाहिए LOB के लिए। अब बात करते हैं कि आपको LOB ये पॉइंट पे कितना मिलेगा। तो देखिए कैलकुलेशन समझते हैं। फर्स्ट वाले लेग से आपको कितना मिला? 6400 PV मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसके नीचे उन्होंने एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया है बट वो 3200 PV है, मतलब फर्स्ट वाला लेग कहीं से LOB ले नहीं रहा है। तो वो केस में उसके सारे के सारे PV आपको एज अ LOB मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए वो नीचे से LOB लेता तो सिर्फ आपको 5062.5 PV मिलते थे, बट वो नहीं ले रहा है तो 6400। सेकंड में मैंने 0 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि देखो वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका है, मतलब वो क्वालिफाइड डायरेक्टर बन चुका है बट वो 5625 PV टच नहीं किया है। तो ये केस में वो लेग से 0 आएंगे। बचे हुए सारे लेग का अगर टोटल कर लो 3 से 7 नंबर के, तो 3100 PV, आपके खुद के 100 PV। टोटल LOB PV अब आपके पास है 9600। उसमें से अपलाइन को पास ऑन हो जाएगा 5062.5। अब बैलेंस PV कितने बचेंगे LOB के लिए? आपके पास 4537.50। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी कैलकुलेशन 5% से करते हैं। तो ये तो PV थे, अब PV को पॉइंट में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो उसको 5% से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 227 LOB पॉइंट हुआ आपके हाथ में। इसको बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया तो 4086 बिजनेस वॉल्यूम आ गया। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो LOB की पॉइंट वैल्यू से, हालांकि ये एक महीना 2 रुपया 42 पैसे भी गई थी, बट मैं बैर मिनिमम 2 रुपया 40 पैसा ही यहाँ पर गिन रहा हूँ। तो उसको अगर प्लस कर लो तो 9806 रुपया आपकी LOB आपके पास बचेगी। और बात कर लो अगर टोटल इनकम की, परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड और LOB सारा का मिलकर अगर टोटल कर लो तो 24,396। और जो 2 मिल रहे वो तो मिल ही रहे, MRP डिस्काउंट और फ्री प्रोडक्ट, मतलब 25,000 की इनकम आपकी क्रॉस हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखो, ये बारीकाई से समझने वाला पार्ट था आज कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस फर्स्ट डेप्थ सेकंड डेप्थ के किस तरीके से काउंट करते हैं। कल की वीडियो इससे भी और मज़ेदार बनने वाली है, क्योंकि अभी मल्टीपल LOB, कार फंड, हाउस फंड भी मिलने वाले हैं। कल हम बात करेंगे स्टार और डायमंड के ऊपर। आज के लिए इतना ही, मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।